नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी अभिषेक के साथ। देखिए, खास तौर पर आपको बता दूं कि जो स्थिति है दिल्ली नगर निगम की, वो अपने आप में एक बहुत विशालकाय नगर निगम है। और ये नगर निगम अब क्या करेगा, इसकी बानगी भी देखने को मिलेगी। इससे पहले कि मैं इस एपिसोड में अपनी चीज़ों को आगे बताऊं, आपको एक बीते एपिसोड में मैंने साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से शैली ओबेरॉय एक एक करके अलग अलग वार्ड में जाकर निरीक्षण कर रही हैं। जैसे ही उन्हें कोई मिलता है कि वहाँ पर काम नहीं हुआ, अधिकारियों को फटकार लगाती हैं, वहाँ पर काम होता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ों से जिसका उन्हें साबका नहीं पड़ा था, उससे वो दो चार हुई। और उसके बाद से उन्होंने तुरंत फुरत कई ऐसे फैसले लिए जिसको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और जैसा आपको सभी पता है, अपने हर एक एपिसोड में लगातार जब से दिल्ली नगर निगम का चुनाव पिछले साल हुआ, तभी से लेकर के हम आपको बताते आ रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम की एक एक छोटी छोटी अपडेट आप तक लगातार पहुंच रही है। इसी साल फरवरी में 22 या 23 फरवरी के आसपास दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने शपथ ली और मेयर के तौर पर आगे की तरफ बढ़ी। अक्सर देखा गया है कि वह वार्ड में जाकर के निरीक्षण करती हैं, और इसका ये किस तरह से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। तकरीबन 4 दिन में आधा दर्जन जो ज़्यादा वार्ड थे, वहाँ पर उनका निरीक्षण हुआ। और साथ ही साथ ख़ास बात यही है कि इस बार ऐसा पहला अभियान लॉन्च हुआ जिस अभियान के तहत पूरी दिल्ली को साफ किया जाएगा। यानी शिक्षा और हेल्थ के मॉडल के बाद अब दिल्ली नगर निगम का जो सबसे बड़ा मॉडल उभर कर आ रहा है, वो है सफाई का। यानी सफाई को लेकर के आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम बहुत अग्रेसिव है और युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और इसकी बानगी, इसकी संकेत जो मिल रहे हैं, वह शैली ओबेरॉय के एक एक काम के जरिए देखा जा सकता है। और आपको बता दूं कि तकरीबन 4 टीमें, 3,000 टीम बनाई गई है। तकरीबन 3,000 टीम होगी और एक एक टीम 50 से ज़्यादा गलियों में जाकर के वहाँ पर देखेगी कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह से सफाई हुई है या नहीं हुई है। तो इस अभियान को नाम दिया गया, अब दिल्ली होगी साफ। देखिए, इस अभियान में युद्ध स्तर पर लगने का श्रेय किसी, अगर आप आम आदमी पार्टी से किसी नेता से पूछेंगे तो वो शायद आधिकारिक तौर पर न बताए, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि दरअसल दिल्ली सर्विसेज बिल के आने के बाद, जब एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर दिल्ली के एलजी को अधिकार दे दिया गया कि सर्विसेज के पूरे मुद्दे को वही देखेंगे, और या तो दूसरी तरफ जो एनसीसीएसए की कमेटी बनी है वो देखेगी, उसके बाद से जो स्थिति हुई, वह ऐसा लगा कि अब तो जो जश्न मनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, वह एक ऑर्डिनेंस आने के बाद काफूर हुआ। अब ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में लाया गया, और अब तो बिल को लॉ मिनिस्ट्री ने कानून का रूप भी दे दिया गया है। और साफ तौर पर राष्ट्रपति के हामी भरने के बाद इस तरह की स्थिति हुई कि अब वह कानून सम्मत भी है। आम आदमी पार्टी ने तो अब मान भी लिया है कि अब काम करना है। बस यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे तो अपनी जगह हैं। हालांकि केंद्र ने वहां पर एलजी को बैठा दिया है और उपराज्यपाल के जरिए हर एक काम हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मैदान है यहाँ पर, यानी दूसरी तरफ जो दिल्ली नगर निगम का मैदान है, 250 वाट, यानी एक बड़ा कार्य क्षेत्र, जहां पर दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बहुत ज़्यादा ताकत और अधिकार मिला हुआ है। क्यों न उस शक्तियों का उपयोग करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक बड़ा कह सकते हैं शोकेस रखा जाए। और वो भी तब जब 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। और यही वजह है कि आपको बताऊं, कोई बोले न बोले, लेकिन साफ है कि दिल्ली नगर निगम को लेकर आम आदमी पार्टी अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा एक महाअभियान की शुरुआत हुई है, और वह है अब दिल्ली होगी साफ। और इस महाअभियान के अंतर्गत पूरे सड़कों की सफाई होगी। तकरीबन 1600 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उसमें से करीब 200 से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसकी एमसीडी की सड़कें हैं। तो साफ तौर पर अब तो दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कम से कम दिल्ली को चमकता हुआ बनाना है। और ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ी परीक्षा भी है। और मुझे लगता है, आप याद कीजिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि किस तरह से जो दिल्ली है वो कूड़े के पहाड़ बिल्कुल काफूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और लगातार वो यही कहती रही है कि 15 सालों तक
जो बीजेपी है उसकी वजह ही ये कूड़े के पहाड़ हैं जिसे वो खत्म करेगी। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि अब जो दिल्ली सरकार में हो रहा है चले वो होने दीजिए, लेकिन दिल्ली नगर निगम को लेकर एक बड़ा मैदान सामने है। लिया और कोई भी तरह की राजनीतिक चुनौतियां भले हो सकती हैं, लेकिन काम करके दिखाने को बहुत कुछ है। क्योंकि यकीन मानिए, जितनी ताकत एक निगम के लेवल पे वार्ड स्तर पर हो सकती है, उतनी ताकत शायद दिल्ली सरकार के विधायक की भी उस स्तर पे नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार विधायक जो है देखते हैं किसी और तरफ कि आखिरकार वो इलाके में काम करें तो कैसे करें। यानी साफ है कि अगर दिल्ली के 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, वो भी वार्ड लेवल पर, और चुनाव में जाने का है, चुनावी साल होगा 2025, हालांकि बहुत अभी समय है, तो साफ है कि इससे पहले किसी भी तरह के चीज़ों पर काम करने के लिए आम आदमी पार्टी के सामने बहुत बड़ा समय है। और मुझे लगता है वो इसी समय का जो इंतज़ार कर रही थी और अब इस पर काम भी करना शुरू किया है। देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरह से इसका परिणाम निकलता है और दिल्ली के लोगों के दिलों में, खासकर निगम के काम को लेकर, साफ सफाई के काम को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी जगह बना पाती है। क्योंकि 15 साल बीजेपी का शासन रहा और अब आम आदमी पार्टी को कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। और चुनाव में एक बड़ा जनादेश 134 सीटों का आम आदमी पार्टी को दिया है, 104 सीटें बीजेपी को दी गई थी। तो तकरीबन कांग्रेस के 9 पार्षद जो है जीत कर आए थे, 2-3 ज़रूर जो है इंडिपेंडेंट थे, लेकिन बाद में वो इधर उधर हो गए। तो अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है, ये अभियान किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है और अपने ऊंचाई को छूता है। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।